स्टूडेंट्स, रीजनरेशन की बात करते हैं अपन। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल साइकिल होता है गैस टरबाइन का, उसके अंदर इंप्रूवमेंट करने के लिए 3 मेथड्स हैं। तो उसमें सबसे पहले अपन रीजनरेशन के बारे में आज चर्चा करते हैं। ये आपको डायग्राम दिखाया हुआ है रीजनरेशन का। तो सबसे पहले रीजनरेशन में होता क्या है, जैसा कि आपको पता है कि जो गैस टरबाइन होती है, गैस टरबाइन में जब गैसेज को एक्सपेंड किया जाता है, जो एग्जॉस्ट गैसेज होती है गैस टरबाइन में जो बाहर निकलती है, उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो अपन चाहते हैं जो टेम्परेचर जो कि बाहर अपन गैसों को एटमॉस्फेयर रिजेक्ट कर रहे हैं, उससे हीट एनर्जी को यूटिलाइज किया जाए। तो इसके लिए एक हीट एक्सचेंजर यूज कर सकते हैं अपन, और उस हीट एक्सचेंजर में जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं, उन एग्जॉस्ट गैसेज को पास किया जाता है। और अपोजिट साइड से उस हीट एक्सचेंजर के अंदर जो कंप्रेसर अपन यूज करते हैं, और कंप्रेसर से जो गैसेज बाहर आती हैं, उन गैसेज को उस रीजनरेटर में, जो हीट एक्सचेंजर की जो मैंने बात की थी, उसके लिए दूसरा वर्ड अपन रीजनरेटर भी यूज करते हैं। तो उस हीट एक्सचेंजर के अंदर कंप्रेस्ड एयर को भेजा जाता है, और इस हीट एक्सचेंजर के अंदर एग्जॉस्ट गैसेज के द्वारा हीट कंप्रेसर के द्वारा जो बाहर आ रही है एयर, या जो गैसेज अपनी आ रही हैं कंप्रेसर के द्वारा जो बाहर आ रही है, उनमें हीट एक्सचेंज करके उसका टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। उसके बाद में उसको इंक्रीज जो गैसेज, इसमें आप डायग्राम में देखिए, ये कंप्रेसर है, यहाँ पे एयर अंदर ले रहे हैं, यहाँ पे कंप्रेस होगी, कंप्रेस होने के बाद इस गैस को अपन ने हीट एक्सचेंजर में भेजा इस एयर को, और यहाँ से जो टरबाइन का जो एग्जॉस्ट है, टरबाइन का एग्जॉस्ट आपका हीट एक्सचेंजर के अंदर से अपन लेते हुए इसको बाहर एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यहां से अपन क्या देख रहे हैं, कंप्रेसर से जो आउटपुट था हीट एक्सचेंजर के द्वारा होता हुआ कंबशन चेंबर में जा रहा है। तो कंबशन चेंबर की जो अपन बात कर रहे हैं, तो कंबशन चेंबर के अंदर जब आप हीट ऐड करोगे, तो जो गैसेज कंबशन चेंबर में आ रही है, तो यदि अपन ने ये हीट एक्सचेंजर यूज नहीं किया होता तो उनका टेम्परेचर कम होता। अब हीट एक्सचेंजर में आ रहे हैं अपन के द्वारा गैसेज पास हो रही है, एयर पास हो रही है, तो यहाँ पे जो इनका टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इनको जो हीट मिल रही है इस एयर को, वो एग्जॉस्ट गैसेज से हीट ट्रांसफर हो रही है हीट एक्सचेंजर के द्वारा। तो यहाँ पे आपका गैसेज जो आ रही है उनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो यानी कंबशन चेंबर के अंदर अब अपने को कम हीट ऐड करनी पड़ेगी, और देन उसके बाद में टरबाइन में एक्सपेंड हो रही है, और जो टरबाइन में वर्क मिलता है, देन अगेन एग्जॉस्ट गैसेज इसके अंदर से बाहर आपकी निकल जाती है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट पॉइंट अपने को दिखा रखे हैं, जो सिंपल टीएस डायग्राम यदि अपन बात करें, तो सिंपल गैस टरबाइन का जो टीएस डायग्राम मैंने आपको बताया भी था, अभी आपको दोबारा अपन देखेंगे उसके बारे में। 1 से 2 आपका कंप्रेशर हो रहा है, और 2 से 5 नंबर का पॉइंट, ये 5 नंबर का पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे अपने हीट ऐड किए 2 से 5 नंबर पॉइंट, और 5 नंबर के बाद में इसको कंबशन चेंबर में एंटर कर रहे हैं, देन गैस टरबाइन में इसका एक्सपेंशन हो रहा है, और फाइनली इसको अपन यहाँ पे एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकाल रहे हैं। अब यदि इसी का अपन टीएस डायग्राम देखते हैं रीजनरेशन का, तो टीएस डायग्राम के बारे में देखते हैं किस तरह का दिखता है अपने को। तो ये रीजनरेशन का टीएस डायग्राम है, सिंपल साइकिल को अपन यूज करते हुए। तो इस टीएस डायग्राम के अंदर जैसा आपको 2 एक कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है, ये 1 से 2 पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया था, 1 से 2 में कंप्रेसर के द्वारा गैस को कंप्रेस कर रहे हैं अपन एयर को, 2 से 5 ये 5 नंबर का पॉइंट हुआ है कि इतना जो टेम्परेचर में जो इंक्रीज हुआ, ये टेम्परेचर में इंक्रीज जो अपन ने हीट एक्सचेंजर यूज किया है, या जो रीजनरेटर अपन जिसको कह सकते हैं, रीजनरेटर जो अपन यूज किया है, इतना टेम्परेचर आपका यहां से बढ़ गया। देन ये आपका जो है 5 नंबर पॉइंट से लेके 3 नंबर पॉइंट तक, ये आपने हीट एक्सचेंजर जो कंबशन चेंबर है, कंबशन चेंबर में आपने हीट ऐड की है। P3 से यहाँ 4 नंबर का जो पॉइंट है, यहाँ पर आपने एक्सपेंशन किया टरबाइन के अंदर, और जो 6 नंबर का पॉइंट है, यहाँ पे देखो अपन एग्जॉस्ट गैसेज बाहर निकाल रहे हैं, 4 नंबर का पॉइंट। लेकिन 6 नंबर का पॉइंट ये है कि एग्जॉस्ट गैसेज चूंकि अपन ने रीजनरेटर या हीट एक्सचेंजर में पास की है, तो उन गैसेज का भी कुछ टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। वो 6 नंबर का टेम्परेचर, 6 नंबर का पॉइंट है, जो कि हीट एक्सचेंजर से टरबाइन की जो एग्जॉस्ट गैसेज बाहर निकल रही है, और देन फाइनली इसको अपन ने एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर दिया है। तो अब छात्रों, जैसे मैंने आपको रीजनरेशन की अपन बात करें, तो ये साइकिल जो अपन यूज कर रहे हैं, रीजनरेशन, इंटरकूलिंग और रीहीटिंग, ये अपन सिंपल साइकिल की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इफिशियंसी और वर्क रेशियो 2 पैरामीटर मैंने आपको बताए थे। तो इफिशियंसी का जो फॉर्मूला आपको पता है कि इफिशियंसी जो अपन बात करते हैं वो नेट वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाई, और वर्क रेशियो जो आपका है नेट वर्क आउटपुट अपॉन वर्क डन बाई टरबाइन। अब यदि अपन देखें कि जो इफिशियंसी है, रीजनरेशन से क्या फायदा हुआ, नेट वर्क आउटपुट जो है टरबाइन का वर्क और कंप्रेसर का वर्क,
तो अपन यदि डायग्राम को देखें इसको रीजनरेशन वाला, तो अपन देखें रीजनरेशन की वजह से पॉइंट 3 और 4 और 1 और 2 नंबर पॉइंट में कोई साइकिल के अंदर फर्क नहीं आया, यानी P1 पॉइंट से P2 तक अपन कंप्रेस कर रहे हैं और P3 से P4 तक अपन एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहां से आपको टरबाइन का वर्क मिल रहा है, यहां से कंप्रेसर का वर्क मिल रहा है। तो नेट वर्क जो आपका होगा इस टरबाइन के वर्क में से इस कंप्रेसर का वर्क घटा दीजिए। तो यहां इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस आया है वो सिर्फ इतना चेंज आया है कि जो पहले अपन हीट ऐड कर रहे थे 2 नंबर पॉइंट से लेकर 3 नंबर तक, अब जो हीट अपन ऐड कर रहे हैं 5 नंबर से 3 नंबर तक, यानी जो हीट इनपुट है वो हीट इनपुट अपना 2 नंबर के पॉइंट से लेकर 5 नंबर के पॉइंट तक हीट इनपुट जो है कम हो गया अपना इतना हीट। तो यदि अपन अब इफिशियंसी की अपन बात करें तो इफिशियंसी में आपका क्या, नेटवर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाइड। तो नेटवर्क आउटपुट में तो कोई चेंजेस हुआ नहीं है, इसका मतलब हीट सप्लाइड जो है अब अपनी कम हो गई है साइकिल के अंदर रीजनरेशन को अपन यूज करते हुए हैं। तो क्योंकि जो एग्जॉस्ट गैसेस थी उसकी कुछ हीट अपन ने रिकवर कर रख ली है, तो यानी ये फैक्टर आपका कम हो गया। तो इफिशियंसी आपकी जब आप रीजनरेशन को यूज करते हो तो इफिशियंसी आपकी बढ़ जाती है। अब हम बात करें वर्क रेशियो की, तो वर्क रेशियो में जैसा आपको बताया कि नेटवर्क आउटपुट इसमें कोई चेंज है नहीं, वर्क डन बाय टरबाइन इसमें कुछ चेंज है नहीं। तो यानी जो आउटपुट की यदि अपन बात करते हैं तो रीजनरेशन में वर्क रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता और इफिशियंसी आपकी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और जो इफिशियंसी में इंक्रीज है वो देखा गया है कि लगभग 50% इफिशियंसी, यदि सिंपल साइकिल आप यूज कर रहे हो और आपने रीजनरेशन यूज किया तो इफिशियंसी के अंदर जो इंप्रूवमेंट है वो लगभग 50% आपकी इफिशियंसी इंप्रूव हो जाती है। धन्यवाद।